ఢిల్లీలో బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ మురళీ డ్యూరల దీక్ష ముగిసింది. వారు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. उनकी मालकियत नहीं है, ये उनके महाराजा राजा नहीं है, ये उनके कस्टोडियन है, उनके संरक्षक है। उन्होंने इसको इंश्योर करना चाहिए कि इनका उपयोग केवल और केवल धार्मिक कार्यों के लिए होना चाहिए। लेकिन तिरुमला तिरुपति देवस्थान जब पहले चंद्राबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की सरकार के दरमियान बना था, उन्होंने भी यही दुस्साहस किया, ये कहने का दुस्साहस किया कि इन जमीनों को बेचकर हम लोग पैसा लाएंगे, सरकार उस पैसे का उपयोग सरकारी काम के लिए करेगा, योजनाओं के लिए करेगा। लेकिन उस समय तेलुगु देशम के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हमारे मंत्री उस विभाग को देखते थे। उन्होंने पुरजोर विरोध करके इस निर्णय को रोका और इसको होने नहीं दिया। लेकिन अपने कर्मों के कारण, अपने पापों के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण, अपने डायनेस्टी पॉलिटिक्स के कारण, कुटुंब राज के कारण, अपने जातवाद के कारण चंद्राबाबू नायडू की सरकार चली गई और जगन मोहन की सरकार को आंध्र प्रदेश के लोगों ने बहुत बड़े बहुसंख्य बहुमत के साथ सत्ता पर बिठाया, कुछ अपेक्षाओं के साथ बिठाया। लेकिन एक वर्ष उनको पूर्ण होने जा रहा है कुछ दिनों में, और मैं आज बड़े खेद के साथ बताना चाहता हूं कि जगन मोहन जी की सरकार आंध्र प्रदेश की अपेक्षाओं को पूरा करने में केवल एक वर्ष के अंदर विफल रही है। उनके कई ऐसे निर्णय हैं जो निर्णय जनता के हित के विरोध में जा रहे हैं, लेकिन आज अभी उन मुद्दों के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आज हम केवल एक विषय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए और सुबह 9 बजे से हम उपवास पर बैठे हुए हैं, केवल एक निर्णय के खिलाफ, वो देवस्थान की भूमि को ऑक्शन करने के, नीलामी करने के उनके निर्णय के खिलाफ। जैसे हमने ट्वीट किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश और जनसेना के नेता पवन कल्याण जी से लेकर उनके सभी कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय किया कि आज वो उपवास पर बैठेंगे और हिंदू जो श्रद्धालु है, स्वामी वेंकटेश्वरा के जो श्रद्धालु है, उनके आक्रोश को चैनलाइज करके, उनके आक्रोश को एकत्रित करके दिशा देने के लिए आज का जब उपवास का नारा दिया और उसको जो लोकप्रियता सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मिलने लगी, उसको जो समर्थन मिलने लगा, उससे आतंकित होकर, उससे डर कर कल ही शाम को जगन मोहन जी की सरकार ने आंध्र प्रदेश में इस ऑर्डर को वापस लेते हुए ये कहा कि इस देवस्थान ने इस भूमि का उपयोग धार्मिक स्थानों का, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए, श्रद्धालुओं के धर्मशाला के निर्माण के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए करना चाहिए। इसकी वो चिंता करें। जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक हम इस आदेश को स्थगित कर रहे हैं। लेकिन जगन मोहन जी, हमारा आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्या कारण बताया आपने, आपके बोर्ड ने इस नीलामी का? आपने कारण बताया कि उनके मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो हम लोगों को पोष नहीं रहा है। We are not able to meet with the expenses of maintaining these properties. क्या बात करते हो आप? दुनिया के सबसे अमीर, दुनिया के सबसे अधिक धनसंपन्न ऐसे देवस्थानों में तिरुपति बालाजी का, हमारे स्वामी वेंकटेश्वरा का देवस्थान है, और आप कहते हो कि हम उसके मेंटेनेंस को पूरा नहीं कर सकते।
राज्य सरकार के पास जो आपके पास धन है, आपको फ्री में बांटने के लिए आपने कई सारी योजनाएं लाई। आपने फ्रीबीज जब बांटना शुरू किया तब आपने बोरो किया। आपने 60,000 करोड़ से अधिक रुपया एक साल में कर्जा लिया। पहले ही आपके पहले जो मुख्यमंत्री थे, निवर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, जिनको मैंने हमेशा कहा ये चंदा बाबू है, ये राज्य सरकार का चंदा चोरी करने वाला बाबू है, उन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आंध्र प्रदेश के सरकार के ऊपर करके रखा था, आंध्र प्रदेश की जनता के ऊपर कर